बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिनों से आज तीसरा दिन है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के अपने साथियों के साथ हमारे स्टेट के इंचार्ज, हमारे अध्यक्ष और महासचिव सबके साथ और अपने शिव सागर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ अलग अलग इलाकों का मैंने दौरा किया। वहाँ पे पीड़ितों से मुलाकात की, वहाँ की स्थितियों को नज़दीक से जाके देखा। बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक स्थिति इस पूरे बाढ़ क्षेत्र की है। इसमें करीब करीब 10 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेपाली कुट्टी में मैं गया था, जहाँ पे कई घरों में आज उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए अनाज है, ना उनके पास कोई रसोई का साधन है, ना उनके पास कोई बिजनेस बचा है, ना उन्होंने जो गाय बकरी जानवर पाल रखा था वो बची है। माने उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके स्कूल खत्म हो गए, उनके अस्पताल खत्म हो गए, सड़कें खत्म हो गई। और यही हालत लगभग कई क्षेत्रों में जहां जहां मैं गया मुझे देखने को मिला। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में आसाम के लोगों के साथ केंद्र की सरकार कहां है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हर चुनाव में 100 बार यहां पे आते हैं, गृह मंत्री जी 150-200 मीटिंगें करते हैं, आके हर घोषणा पत्र में, पिछले 3 घोषणा पत्र में कहा कि आसाम को बाढ़ से मुक्त कराएंगे और आसाम के लिए हर प्रकार का सहयोग और समर्थन देंगे। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री के वाक्य हैं, गृह मंत्री के वाक्य हैं। कहां है वो इस बाढ़ में? कहां है इस संकट की घड़ी में? लाखों लोग जब पानी की बाढ़ से जूझ रहे हैं, आपकी ओर से अब तक आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। कितने शर्म की बात है। आपकी ओर से अब तक उनके घर कैसे दोबारा बनेंगे, उनका रोजगार कैसे फिर से शुरू होगा, बच्चों के स्कूल कैसे फिर से ठीक होंगे, अस्पताल कैसे ठीक होंगे, सड़कें कैसे ठीक होंगी, इसके लिए कोई योजना नहीं आपके पास। हम जानते हैं हर राज्य सरकार की अपनी एक सीमा होती है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से 9-9 लाख रुपए मृतकों को दिया है। मैं कई परिवारों से मिला भी जिनके घरों में मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या? जिनके घर उजड़ गए और जिनके परिवार में अब कोई बचा नहीं, उनको तो आपको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज देना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आसाम फिर से पटरी पे आए और खासतौर से इस बाढ़ क्षेत्र के लोग फिर से अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा है कि असम में आई इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। यह राष्ट्रीय आपदा घोषित होना ही चाहिए, क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, नंबर 1, और जो तबाही और बर्बादी और त्रासदी का आकलन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मैंने इस पत्र में यह भी मांग की है कि जो सांसद निधि होती है, पूरे देश के सांसदों को इस बात की छूट प्रदान की जाए कि वो अपने सांसद निधि का पैसा यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए, उनके सहयोग के लिए लगा सकें। जैसे केरल में हम लोगों ने, मैंने स्वयं ने और हमारे साथी सांसदों ने 1 करोड़ रुपए दिया था केरल की बाढ़ में। पंजाब में बाढ़ आई, वहां पे सांसदों को सहयोग के लिए अनुमति दी गई, वहां भी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिया था। तो इसी प्रकार से सांसदों को भी ये छूट दी जाए कि वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अपने सांसद निधि का पैसा विकास में लगा सकें। तीसरा, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जिसके कारण से वहां के स्थानीय लोगों का बताना है कि अगर ये बाढ़ आई भी तो शायद इतनी मार हमें नहीं झेलनी पड़ती अगर ये इलीगल माइनिंग नहीं हो रही होती।
कोयले की इलीगल माइनिंग, स्टोन की इलीगल माइनिंग और पहाड़ों को खोदना, पेड़ों को काटना, ये जो एक सिलसिला जारी है, इसको भी रोका जाए। और इसके साथ साथ एक विशेष आर्थिक पैकेज ऐलान किया जाए जिसमें मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। जिनका घर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उनके घर दोबारा बनाने के लिए उनको एक कम से कम 10 लाख रुपए का सहयोग दिया जाए, जिससे कम से कम छोटा मोटा घर अपना वो बना सकें, जिसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी कुछ मांगे हैं। मैं इस पत्र की कॉपी भी आप लोगों को शेयर कर
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9181 307 221 আমাৰ এই নম্বৰত।